नमस्कार दोस्तों, यह 24 घंटे बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं, इसलिए आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस संगीत से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपकी शादी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। जो आपकी इच्छाएं हैं वह पूरी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप माता रानी पर यकीन करते हैं, दिल से विश्वास करते, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं विस्तार से। हमने इस वीडियो में आपके जीवन की सारी बातें बताई हैं जो आपको जाना बेहद ही आवश्यक है, और आप इन्हें जानकर कहेंगे कि हमें यह बातें पहले ही जान लेना चाहिए था। इससे आप सभी का पूरा जीवन एक झटके में बदल जाएगा। बस हमारा इतना निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले ऐसा समय बार बार नहीं आती है। जीत हो या हार हो, सब में आपकी जीत पक्की हो चुकी है, क्योंकि यह भगवान की मर्जी है। बस आपको आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और हम गारंटी के साथ रहते हैं कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सफलता के झंडे हर जगह लहराएंगे, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए तैयार किया गया है। आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। तो आपका भी यह दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, कि यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, आधा अधूरा देखेंगे, तो आपको कभी भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा और आप कभी भी अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। यह दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा यह कहते पाए जाते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं होता, हम तो सब कुछ अपने हाथों से करते हैं, अपना भविष्य अपना भूत सब कुछ हम ही तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह उनकी अपनी सोच है, लेकिन जब जीवन से संघर्ष समाप्त नहीं होता, कष्ट कम ही नहीं होते, ऐसे ही लोग फिर मन मंदिर में भगवान की शरण में विनती करते पाए जाते हैं। साथ ही साथ अपनी कुंडली लेकर ज्योतिषियों के दरवाजों पर चक्कर काटते भी दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक जीवन का संघर्ष बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं इस संघर्ष से पार का पाना। तो अक्लमंद बुद्धिमानी इसी में है दोस्तों, कि आप अपने जीवन की ग्रह दशा, अपने जीवन की उलझन को पूर्ण रूप से समझ ले और उसी के अनुकूल अपने जीवन में कार्यों को जोड़ते जाएं, कुछ को हटाते जाएं। आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे कह दे कि आपके जीवन में तरक्की तभी आएगी जब आप धार्मिक होंगे। यह दोस्तों, यदि आपकी राशि के लोग आधार में होंगे, यानी आपका भगवान में विश्वास नहीं होगा, चलो मान लिया भगवान में विश्वास है, लेकिन आप नियमित पूजा पाठ नहीं करती हैं, आप नियमित भगवान का नाम नहीं लेते हैं, साथ साथ ग्रह नक्षत्र और उनकी ऊर्जा ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, हम गारंटी देते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी राशि की पहली जरूरत ही यही है कि आपकी राशि के जातकों को पहले धार्मिक बनना पड़ेगा, आध्यात्मिक बनना पड़ेगा और अपने जीवन की ऊर्जा को सुधारना पड़ेगा, सकारात्मक करना पड़ेगा, तभी आपको उन्नति प्राप्त होगी। आपके जीवन में किसी प्रकार की तरक्की आएगी, बरकत आएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम आपको जो समझाना चाह रही हैं उसे आपको समझना बहुत आवश्यक है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस संसार में जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन लोग उनके भाव को कभी समझ नहीं पाते, उन्हें भी भीड़ में शामिल कर लेते हैं, फिर बाद में परेशानियां धोकर तकलीफ हो और कष्ट में जीवन बिताते रहते हैं। लगातार जीवन चलता ही रहता है और एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह दोस्तों, तो हम बस आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद किसी प्रकार का निर्णय लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके समय की बर्बादी हुई है,
आप आज के बाद हमारा वीडियो कभी मत देखना। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात हमने कह दी है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम आपको 100% ज्ञान देते हैं, इसलिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे लिखना ना भूले। दोस्तों, दुर्गा एकमात्र शक्ति है, बिना शक्ति के तो शिव भी सबके समान है। तो हम कुछ मानवों की हैसियत ही क्या है, जो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि मातृशक्ति को प्रणाम करना है। इसलिए कमेंट में जय मां दुर्गे लिखकर ही वीडियो की शुरुआत करें। माता का सीधा आशीर्वाद और प्रेम और कृपा आपको प्राप्त होगी। और दोस्त, एक खास बात, हम आपके सभी के लिए बहुत मेहनत करके ऐसे वीडियो लाते हैं, बहुत छानबीन करना पड़ता है, और कई दिनों के बाद ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो आता है। इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इतना ही प्रार्थना करते हैं आप लोगों से। जी हाँ दोस्तों, तो लिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में धन को लेकर समस्याएं क्यों हैं, पैसे रुपए की तंगी क्यों है? ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। कभी कभी तो आपकी खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं और पैसा खत्म हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि आगे देखते हैं, लेकिन आगे भी यही हाल रहता है। यानी आपका पैसा ऐसी जगह खर्च होता है जहां उसे नहीं होना चाहिए, यानी हम उसे फिजूल खर्ची कह सकते हैं। जैसे बीमारी में चला जाएगा, या फिर किसी प्रकार के विवाद को सुलझाने में कोर्ट कचहरी वगैरह में चला जाएगा, या फिर किसी ऐसी जगह फंस जाएगा जैसे आपने किसी को दे दिया और वह आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो वहां से भी आपको निराशा हाथ लगती है, आपका पैसा फंस जाता है। यदि ऐसी जगह पर जाएगा, आपको लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। कभी कभी आप ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनका आप उपयोग ही नहीं करेंगे, या जिनका उपयोग ना के बराबर है, लेकिन आपका पैसा उन चीजों में फंस जाएगा। इसे फिजूल खर्ची कहते हैं। दोस्तों, तो आप विचार करेंगे कि हमने इसे खरीद ही क्यों लिया, बाद में विचार करेंगे, लेकिन पहले आपकी मनोदशा ऐसी होगी, आपसे खरीद लेंगे बिना सोचे समझे। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न क्यों हो रही हैं? दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में अपने ग्रह दशा और अपने जीवन से जुड़े कुछ मामलों पर, कुछ मुद्दों पर कार्य नहीं करते हैं, तो आपको कभी भी बरकत प्राप्त नहीं होगी। यह दोस्तों, पैसा आएगा जाएगा, कभी आएगा ही नहीं, और कभी आएगा तो जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा। बरकत यानी ठहराव आपके जीवन में रुपए पैसे का कभी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह एक आपके लिए बुरी खबर भी हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर भी है, क्योंकि हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आप बस हमारी बताएं कार्यों को करते जाइए। जी हाँ दोस्तों, अब इस सब के बीच हम आपको यह बता दें कि ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी कमी आपकी ही है, क्योंकि आप ही बहुत अच्छे इंसान हैं। आप दिल से सबका भला चाहते हैं, आप किसी का भी नुकसान नहीं करवा सकते हैं, किसी से धोखाधड़ी या फिर नाइंसाफी करके पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन केवल आपकी अच्छी नियत आपको अमीर नहीं बना सकती, आपको धनवान नहीं बना सकती है। इसके लिए आपको और भी बहुत कुछ चाहिए। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि 3 ऐसे ग्रह हैं आपकी राशि में जो आपको पैसे या तो कमाने भी नहीं देते हैं, और यदि आप कमा भी लेते हैं, आपके पास पैसे आ भी जाते हैं, तो वह पैसा आपके पास ठहरता नहीं है। इन 3 ग्रहों की कमी की वजह से है। हम आपको आगे बताने वाले हैं कि यह 3 ग्रह कौन से हैं और आप कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करें। इनसे इन 3 ग्रहों से जो नकारात्मक ऊर्जा है या इनके नकारात्मक प्रभाव है, ब्याह के ऊपर ना के बराबर हो जाएंगे, और आपके ऊपर इन ग्रहों की कृपा बरसने लगे कि धीरे धीरे सफलता मिलेगी। आपकी जिंदगी में जिस भी चीज की कमी है वह आपको मिल जाएगी। बस विनती इतना ही करूंगा कि आज के इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा
और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास वीडियो है। सामान्य ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आपको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता है। अगर आज आप बहुत ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, इन फ्यूचर आप कम भी पैसा कमाओगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा समय आप बहुत कम पैसा कमा पा रहे हैं तो भविष्य में आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं और बहुत ज्यादा धन अर्जित कर अपने पास रख सकते हैं। किसी का समय जैसा नहीं होता है और कोई भी इंसान एक बराबर की नहीं होती है। हाँ, हम मानते हैं कुछ लोगों का सोच आपके जैसा हो सकता है, आपके जैसा वह सोच सकता है, लेकिन आपके नसीब में क्या है, उसके नसीब में क्या है, यह कोई नहीं जानता है। इसलिए अगर मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स हैं और दोनों का सोने का जो तरीका है बराबर है और दोनों एक काम को करने के लिए निकले, तो ऐसे में उसका काम सफल हो गया और आपका काम असफल नहीं हुआ, जबकि दोनों ने बराबर मेहनत किया था। तो इसमें आपको हताश और उदास होने की जरूरत नहीं है। वहां आपको समझना चाहिए कि भलाई हम दोनों की सोने का तरीका एक है, काम करने का तरीका एक है, दोनों ने मेहनत किया है, लेकिन हमारी किस्मत में वह नहीं था और उसके किस्मत में वह था, इसलिए उसे सफलता मिली और हमें ना मिली। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको और भी ज्यादा मेहनत करके उससे बड़ी सफलता हासिल करना है। जी हाँ दोस्तों, और विधाता ही चाहते हैं कि आप मेहनत करके सफलताओं को प्राप्त करें और बड़ी सफलता को प्राप्त करें, क्योंकि आप इस दुनिया में राज करने के लिए पैदा हुए हो। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको सब कुछ बहुत विस्तार से बताएंगे कि आखिर आपको कल के दिन कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से गलतियां हैं जो आप कभी नहीं करनी है। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हम आपको आगे बताएंगे। बस अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा। दोनों हाथ जोड़कर ही निवेदन करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर सभी देवी देवताओं का शुरुआत चाहते हैं, माता लक्ष्मी बजरंग बली महादेव जी का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक अभी तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय बजरंग बली, थैंक यू गुरुजी जरूर लिखें। आपकी सारे कार्य बन जाएंगे और सभी देवी देवताओं का कृपा प्राप्त हो जाएगी, आपके बिगड़े भी बन जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिए, पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने इसमें है तो पूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो वालों दोस्तों, आज कई तरह की गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा। सिर्फ किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं पर अवश्य विचार कर लें। थोड़ी सी सावधानी लेने से काफी चीजें आपके पक्ष में सुचारू रूप से संपन्न होंगी और घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। साथ ही बिना मतलब की बदनामी या झूठा आरोप लगने की आशंका भी दिख रही है। इसलिए आज किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित ही रखें तथा आज अधिकतर समय मार्केटिंग तथा बाहरी गतिविधियों को पूरा करने में ही व्यतीत हो जाएगा। स्टाफ और कर्मचारियों से मदद लेना आपके लिए बेहतर होगा। सरकारी सेवारत लोग फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में सावधानी रखें, लापरवाही की वजह से मुसीबत में फंस सकते हैं। पति पत्नी पारिवारिक समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं, अवश्य ही कोई उचित हल प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों के मामले में आप खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे तथा दोस्तों प्रयत्न करने के बाद पुरानी समस्या दूर करना संभव हो सकता है। दोबारा पुरानी गलती न हो, इस बात का ध्यान रखें। परिवार के किसी भी व्यक्ति को मदद करते समय अपना दायरा बनाए रखने की जरूरत है। अनेक लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, किसी व्यक्ति की परख ठीक से ना कर पाने से दिक्कत हो सकती है। काम की जगह जब तक सुझाव मांगे नहीं जाते तब तक किसी भी को मार्गदर्शन देने से परहेज रखना होगा। और हाँ, आज का दिन मौज मस्ती में व्यतीत होगा था। किसी निकट संबंधी के यहाँ समारोह आदि में जाने का भी निमंत्रण मिलेगा काफी समय बाद,
लोगों से मिलना जुलना खुशी प्रदान करेगा। किसी के साथ चल रहे मनमुटाव आपकी विवेक और समझदारी से दूर हो जाएंगे। नेगेटिव आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी, जिसकी वजह से सेविंग करना मुश्किल होगा। कभी कभी आपके स्वभाव में आवेश और गुस्से जैसी स्थिति रहेगी, जिसका असर आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। कभी कभी बहुत अधिक सोचने विचारने में समय हाथ से ना गवा आएंगे। और हम व्यावसायिक गतिविधियों और कार्य प्रणाली को किसी से भी शेयर ना करें, कोई अन्य व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में महत्वपूर्ण डील फाइनल होने की संभावना है। सरकारी नौकरी में किसी तरह की राजनीति हो सकती है, सावधान रहें। वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी। मित्रों से मेल मुलाकात से पुरानी यादें तरोताज़ा होगी तथा नींद न आने की समस्या परेशान कर सकती है। कुछ समय मेडिटेशन और ध्यान में भी जरूर लगाएं। साथ ही में दोस्तों, परिस्थिति के अनुसार स्वभाव में लचीलापन लाने की आवश्यकता है। आपसे जुड़ा हर व्यक्ति अपनी समस्या के कारण परेशान होगा, इस वजह से एक दूसरे पर ध्यान देना कठिन होगा। दिन आपके लिए कठिन साबित हो सकता है। आपसी संबंधों में बढ़ रहे तनाव को नकारात्मक तरीके से न लेते हुए हर व्यक्ति को थोड़ा वक्त देने की कोशिश करें तथा कोई प्रॉपर्टी अथवा अन्य कोई खास कार्य रुका हुआ है तो आज उससे संबंधित कोई गतिविधि संपन्न होने की संभावना है। किसी विशेष कार्य के प्रति आपकी बहुत अधिक मेहनत होगी तथा उसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। और हाँ, कुछ ना कुछ प्रतिकूलता भी रहेगी। पैसा आने से पहले ही जाने का रास्ता तैयार रहेगा, इसलिए फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। विद्यार्थियों को अपनी आशा व मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिलने से कुछ उदासी रहेगी। कार्यक्षेत्र में मेहनत ज्यादा और फायदा कम मिलने जैसी स्थिति रहेगी। इस समय बहुत ही सूझबूझ और दूरदर्शिता से काम लेने की जरूरत है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट व्यवस्थित रखें। ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट पूरा होने से उच्चाधिकारियों से सराहना मिलेगी। लव पारिवारिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें तथा सामंजस्य बनाए रखें। समय आने पर सब व्यवस्थित हो जाएगा। व्यवस्थित दिनचर्या रखें। थकान और अनिद्रा की परेशानी से राहत पाने के लिए कुछ समय और मेडिटेशन करने में जरूर लगाएं तथा दोस्तों, पुरानी नाराजगी काफी हद तक दूर होगी। अभी तक कठिन समय में प्राप्त हुई और अनुभव के जरिए दूसरों की मदद करना और उन्हें मार्गदर्शन देना संभव होगा। सामाजिक कार्य का हिस्सा बनते हुए सकारात्मक कर्म करने की कोशिश करें। अपने काम को नए तरीके से करें और मार्केटिंग में बदलाव करके नए क्लाइंट के साथ जुड़ना संभव होगा तथा दोस्तों तथा दीर्घकालीन विषयों पर विचार होगा। और आपका शांतिपूर्ण रवैया आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। बच्चे भी पूरी तरह अनुशासित रहकर अपनी पढ़ाई के प्रति ध्यान देंगे। शॉपिंग आदि में भी सुखद समय व्यतीत होगा। साथ ही में दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो की वजह से मित्रों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। परिवार तथा घर के बुजुर्गों को भी आपके देखभाल की जरूरत है, इसलिए उनका भी ध्यान रखिए। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता संबंधी पढ़ाई की तैयारी के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। और हाँ, व्यवसाय संबंध पेपर्स तथा फाइलों को सुव्यवस्थित रखें, वरना कोई लक्ष्य आपके आंखों से ओझल हो सकता है। अगर पार्टनरशिप संबंधी कोई प्लान चल रहा है तो अभी उस पर और अधिक चिंतन करने की जरूरत है। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। लव पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य मधुर बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी और संबंध प्रगाढ़ होंगे। अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। कुछ समय अपने खुद के लिए भी निकालना जरूरी है तथा दोस्तों, आर्थिक लेन देन करते समय सतर्कता रखने की आवश्यकता है। जब तक आप किसी बात के लिए तैयार महसूस नहीं करते हैं तब तक उसे स्वीकार ना करें। बड़े टारगेट के कारण तनाव हो सकता है। फिलहाल छोटे टारगेट को हासिल करने की कोशिश करनी होगी। स्वभाव की अनेक बातें बदलती नजर आएंगी, इस कारण व्यक्तित्व सुधरेगा तथा आज आप पाएंगे कि आप कितने ही अच्छे और सही सुझाव दें, कोई आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। इससे आप काफी निराश अनुभव करेंगे, लेकिन आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि आपके सुझाव तो बेशक अच्छे हैं, लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि जैसे आप किसी पर कृपा कर रहे हैं, इसीलिए लोग आपकी सलाह का उल्टा कर रहे हैं।
खुद को और अपने रवैये में बदलाव लाएं, फिर बेहतर नतीजे मिलेंगे। तथा दोस्तों, यह आपके लिए खासी शर्मिंदगी खाने वाली स्थिति हो सकती है कि आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से बहुत तेज गुस्सा आ जाए। अपने इस रिएक्शन के लिए अब अपने दिमाग पर जोर ना डालें। गलतियां करने वाले आप अकेले नहीं हैं और गलतियां सबसे हो जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से आप जिस भावनात्मक तूफान से गुजर रहे हैं, यह उसका नतीजा भी हो सकता है। सबसे पहले उसका समाधान करने की कोशिश करें। तथा दोस्तों, आज आप विशेष रूप से आशावादी और कूटनीतिक महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप अपने परिवार या अपने रिश्ते की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम होंगे। आपका साथी आपके बारे में गलत सोच सकता है और लंबित पड़े भी ही कुछ शिकायत के साथ आ सकता है, लेकिन आप सहानुभूति तरीके से आसानी से इस समस्या को सुलझा लेंगे, जिससे कि आपका रिश्ता और मजबूत होगा। तथा आज के दिन आपको एक प्रत्याशित रूप से उपहार आपके दिल के निकट के व्यक्ति से मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। आपके सहकर्मी और आपसे उच्च पद पर तैनात सहकर्मी आपसे खुश रहेंगे तथा आपसे पूरा सहयोग एवं सहायता करेंगे, जिसकी वजह से आप अपना काम समय पर पूरा कर पाएंगे। तथा सायंकालीन बेला में आप किसी समारोह का भी आयोजन कर सकते हैं। तथा दोस्तों, इस समय आपके जीवन में अजीब ही घटनाएं हो रही हैं, जिससे भी आप मिलते हैं आपके मन में उसी के लिए कोमल भावनाएं पैदा हो जाती हैं। विशेषत विपरीत को आप बहुत आकर्षित करेंगे, साथ ही आप उस काम के बारे में भी जागरूक रहेंगे जो आपको दूसरों के लिए घर और कार्यस्थल पर करना है। तथा सामान्यता आप बहुत स्पष्ट सोचते हैं, लेकिन आज अपनी समस्याओं और असुरक्षाओं के चलते तार्किक तरीके से नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए आज का दिन कोई नई परियोजना या किसी नए पार्टनर के साथ काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपसे आज गलत फैसले लिए जा सकते हैं, इसीलिए भविष्य की कोई भी योजना आज बनाना ठीक नहीं होगा। आज आराम करें। तथा दोस्तों, आज आप जिद्दीपन के प्रति अपना स्वाभाविक झुकाव महसूस करेंगे, लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा कि ऐसा करना आपके हित में नहीं है, तो आप पछतावा भी महसूस करेंगे। अच्छे से स्थिति समझे। आकस्मिक भावनाओं के बहाव में बहने के स्थान पर स्पष्ट सोच से काम ले। अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे तो समाधान जल्दी निकलेगा और आपको जल्दी खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।